आज हम लोग देखेंगे चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब इसमें देखें किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, किस तरह से यूरोप को लगा कि हम लोग को माने कि देश के लिए लड़ना। क्योंकि पहले जो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में क्या होता था कि पूरे यूरोप में लोग माने आपस में छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे। आज का जो हम लोग देखता है कि ये आज जर्मनी है, उसमें जर्मनी नहीं था। अगर आज हमको दिख रहा है कि ये इटली है तो उसमें इटली नहीं था। आज हमको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, ब्रिटेन था उसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं था। तो आज जो हम लोग को स्विट्जरलैंड दिख रहा है वो उसमें नहीं था, बेल्जियम नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या घटा यूरोप में, जो यूरोप है उसमें कि ये जो छोटे छोटे प्रांत मिलके एक देश बन गए। यानी राष्ट्रवाद सब छोटे छोटे प्रांत मिलके कैसे एक नेशनलिज्म, जैसे इंडिया में नेशनलिज्म हुआ, छोटे छोटे स्टेट छोटे छोटे राजा सब मिलकर एक कंट्री बन गया, एक देश बन गया। इसी चीज़ को हम लोग को यूरोप में देखेंगे। जिस इस बुक में जो इसको यूरोप को देख रहे हैं, ये शुरुआत एक छोटा सा पेंटिंग से दिया है और ये फेमस पेंटिंग है। अगर देख रहे हैं तो ये इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी माना, ये है, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पर देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अगर इसको गौर से अगर पिक्चर्स को देखेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर गौर से पिक्चर को देखेंगे तो लोग दूर से आ रहे हैं। लोग इस जगह से, यहाँ से देखिए कैसे, यहाँ से ऐसे होके इस तरीके से लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं, यानी जितना ये लॉन्ग ट्रेन है, लंबा लंबा, लोग अपने अपने देश के झंडा लिए हुए हैं। लोग अगर गौर से देखेंगे तो अपने अपने देश के झंडा लिए हुए हैं। कौन आगे है यहाँ पर अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ पर ये इस तरह से अगर देखिएगा यहाँ पर भी एक झंडा है। तो ये जो झंडा यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक झंडा है, अलग एक बियरर झंडा है, यहाँ झंडा है। तो इस तरीके से लोग अपने अपने देश का झंडा लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आ रहे हैं। और अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गौर करेंगे तो इनके हाथ में एक मशाल है, एक हाथ में इनमें मशाल है। अगर गौर करेंगे तो एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में चार्टर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि क्या सिद्धांत होना चाहिए जनता का। तो अब ये एक तरह से ये ऐसा था नहीं कहीं, ये एक पेंटिंग है, एक आर्टिस्ट का पेंटिंग है। और ऊपर गौर करिएगा तो जितने भगवान हैं, जितने भी भगवान हैं, चाहे यहाँ देखिए ये जीसस हो गए, फिर यहाँ पर हो गए, सब भगवान इसको प्रणाम कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। कि मतलब कि ऊपर से जितने भगवान है स्वागत कर रहे हैं कि एकदम सही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी जो टर्म है, फर्टर्निटी टर्म है, ठीक है, फ्रीडम टर्म है, ये कहाँ से आया यूरोप में, क्या हुआ। अगर आप देखेंगे कि क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, कि जहाँ पर माने कि फ्रेंच में आप अगर वहाँ देखेंगे तो स्टेट जनरल को तोड़ के नेशनल असेंबली बन गया। यानी वहाँ पर जो राजा था, राजा को हटा के वहाँ से डेमोक्रेसी आया। तो इसी तरीके से क्या फ्रांस से पहले अमेरिका में, तो इस पिक्चर्स को जो है ये एक सीरीज है, एक आर्टिस्ट है फेडरिक सेरियो, फेडरिक सेरियो। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस पिक्चर्स के नीचे में, इसको ध्यान रखिएगा कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ड्रीम सपना, एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, दुनिया में डेमोक्रेसी आएगा और सोशल रिपब्लिक सामाजिक न्याय आएगा। द पैक्ट बिटवीन नेशन, पैक्ट माने होता है समझौता, देशों के बीच समझौता रहेगा। अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सोरियो 1848, 1848। फेडरिक सेरियो का ये प्रसिद्ध पेंटिंग है। और ये एक पेंटिंग नहीं है, उनका 4 पेंटिंग आया था। तो 4 पेंटिंग में से ये एक पेंटिंग है जिसकी हम लोग चर्चा किए, पिक्चर्स को दिखाए कि किस तरीके से ये यहाँ पर है। तो लिखा हुआ है इन 1848, फेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंच आर्टिस्ट, मैंने भी बताया कि 1789 में किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कैसे स्टेट जनरल बदल कर नेशनल असेंबली बन गया, या क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। प्रिपेयर्ड बाय सीरीज ऑफ 4 प्रिंटिंग, 4 प्रिंटिंग, एक अकेला नहीं है, 4 प्रिंट है। और उसमें उसने विजुलाइज किया, अपने आप को बताया, ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड की किस तरीके, विजुलाइजिंग द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया कैसा होगा, दुनिया किस तरीके से होगा, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, लोकतंत्र और सामाजिक माने रिपब्लिक की गणराज्य,
एज ही कॉल्ड हिम, इस पिक्चर्स को बताया कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की दुनिया में लोकतंत्र होगा और सामाजिक बने कि एक गणराज्य बनेगा। एज ही कॉल्ड हिम, उसने इस पिक्चर को कहा। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ सीरीज, इसमें जो अभी हम लोग पिक्चर्स दिखाए उस सीरीज में शो द पीपुल ऑफ द यूरोप, अमेरिका, किस किस देश का? यूरोप अमेरिका का। मैन वीमेन, आदमी औरत ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के, सोशल क्लासेस, सभी जाति धर्म के मार्चिंग चल रहे हैं इन ए लॉन्ग ट्रेन, लंबा कतार है। एंड ओपनिंग होमेज, होमेज मतलब श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने किसको? तो एक स्टेच्यू है, मूर्ति है लिबर्टी का, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी एज दे पास बाई, जैसे से जा रहे हैं। एज यू लुक रिकॉल, अगर आप याद, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, स्वतंत्रता को वहाँ दिखाया गया था। अगर आप 9th में देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक फीमेल फिगर को, जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत को एक फीमेल के रूप में दिखाया गया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हमने पढ़ाया आपको आगे के चैप्टर्स में। तो हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जैसे हम बताएं एक हाथ में उनमें टॉर्च है ज्ञान का, ठीक है, ज्ञान का किस तरीके से रोशनी का। सी बियर्स इन वन हैंड एंड अदर हैंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, कि लोगों का, आदमियों का, व्यक्तियों का क्या क्या कानून होना चाहिए। ऑन द अर्थ, जमीन, अर्थ यहाँ पर जमीन है, मिट्टी में। फोरग्राउंड, आगे में, द इमेज लाइज सेटर रिमेन ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी राजतंत्र ढह गया है, टूट गया है, बिखर गया है, और वो सटर रिमेन, उसका जो अवशेष है, रिमेन्स है, वो छितराया हुआ है जमीन पर। अगर पिक्चर्स को गौर से देखिएगा तो यहाँ देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है जो राजतंत्र है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो खत्म हो गया है, इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब आ गया है लिबर्टी, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन सोरियोस इटोपियन, इटोपियन मैंने कल्पना, विजन्स, सोरियो इटोपियन, इटोपियन एक ऐसा देश जहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लोग गेट घर को बंद करके नहीं जाते, न चोरी है, न करप्शंस है, न किसी तरह का ये मैंने कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड डिस्ट्रिक्ट नेशन, अलग अलग देश के, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग, अपने झंडे के थ्रू पहचाना रहे, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मैंने पहनावा, कपड़ा। लीडिंग द प्रोसेशन, प्रोसेशन में जुलूस का लीड कर रहे हैं। वे पास द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पास कर रहे हैं। पहला कौन है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर स्विट्जरलैंड, दो है, विच बाय दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, यानी जब वो फोटो खींच बना रहा था तो उस समय दो कंट्री ऐसे थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड, कि वो नेशन स्टेट्स बन चुके थे, छोटे छोटे टुकड़े नहीं थे। फिर वहाँ पर है फ्रांस, अगर यहाँ देखेंगे फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है, फ्रांस है। आइडेंटिफाई, फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ट्राई कलर, यानी रिवोल्यूशन ट्राई कलर जो झंडा लिया हुआ है। एट जस्ट रीच द स्टेच्यू, वो स्टेच्यू के पास पहुंच रहा है। सी इज फॉलोड बाय, फ्रांस को पास कर रहा है पीपुल ऑफ जर्मनी। जर्मनी देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब फ्रेडरिक सोरियो 1848 में जर्मनी का नाम लिया, उसमें जर्मनी देश बना ही नहीं था। अब जर्मनी देश को किस झंडा में दिखाया जा रहा है? यानी वो कल्पना किया था कि जर्मनी भी एक देश होगा, बियरिंग द फ्लैग रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी कैसा है? काला, लाल और सुनहरा झंडा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ लिखा भी है, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जब इमेज बनाया था, जर्मन पीपुल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, जर्मनी एक देश नहीं था, वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे। पहले मैंने कि अगर आगे देखें कि नेपोलियन सबको मिला के 39 स्टेट्स बना दिया था, पहले 365 छोटे छोटे देश थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, यानी वो जो जर्मनी के लोग झंडा पकड़े हैं, ऐसे उम्मीद में कि लिबरल होप, उम्मीद है, इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग ये प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिस्ट को विश्वास है कि जो जर्मन स्पीकिंग जितने भी छोटे प्रांत सब एक स्टेट बनेंगे। फ्लोइंग द जर्मनी पीपुल आर द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसली, ये भी याद रखिए, टू सिसली, फिर लंबार्डी, ठीक है,
सिसली, ये सब मिल के बना था आपको एक कंट्री, उसका नाम है इटली। क्या बना था? इटली। तो उसमें ये छोटे जो प्रांत थे सब आ रहे हैं, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, फ्रॉम द आ रहे हैं। फिर ऊपर फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से, स्वर्ग से क्या रहे हैं? एवं क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट, पुजारी, एंजल्स, परी, गेज, गेज मैंने एकटक देखना, अपॉन द सीन, सीन देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलिटिक फर्टर्निटी, भाईचारा अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो खुश हो रहे हैं देख के कि पूरी दुनिया में भाईचारा हो गया। तो इस चैप्टर हम लोग क्या क्या देखेंगे ये बता रहा है कि दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ इशू विजुअलाइज बाय सोरियो इन फिगर 1। कि इसको देखेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच ब्राउट एवं स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप की। 19th सेंचुरी में 1848 के बाद में कैसे लोग स्वतंत्रता, एक देश हो गए छोटे प्रांत से बन गए। द end result of this was the emergence of nation state in place the multinational dynastic empire of Europe। कि बहुत सारे राजा, बहुत छोटे छोटे राजा सब मिल के एक कैसे देश बन गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, एक आधुनिक देश बना। इन विच, कैसे बना? इन विच है सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरिन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, एक क्षेत्र बन गया, हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। बट ए नेशन स्टेट वाज वन ऑफ विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, नॉट ओनली इट्स रूलर, अब ये नागरिक का सरकार है, ना कि राजा का, कैम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, लोगों के सबका एक ही पहचान है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल स्वीट है, नेशनल लैंग्वेज है, शेयर हिस्ट्री, इतिहास शेयर किया, डिसेंट अपने पूर्वज का। दिस कॉमननेस डिड नॉट ईस्ट फ्रॉम टाइम नेशन, ये इमेमोरियल याद नहीं था कि कैसे यादगार बना। सो इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल, ये आया एक स्ट्रगल से, माने त्याग से, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर, नेताओं का कर्म से, कॉमन पीपल का कर्म से। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू ए नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कैम टू बिंग इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म था, जैसे प्लीब्लिसाइट। प्लीब्लिसाइट मैंने होता है कि जनमत, जनता का मत लेना, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल, कि जनता कैसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। तो प्लीब्लिसाइट मत होता है जनमत। फिर आगे यहाँ पर भी कुछ वर्ड आया था, देखिए यहाँ पर दो वर्ड था। तो एब्सोल्यूटिस्ट हम बताए थे कि जो राजतंत्र, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल देयर इज नो रिस्ट्रिक्टिंग द पावर एक्सरसाइज एक ही आदमी। इनिशियली द टर्म रेफर टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, राजतंत्र। फिर यूटोपिया, क्या ऐसा देश जहाँ पर कोई भी चोरी उरी नहीं है। तो विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, इतना सीधा है कि इट इज नॉन अनलाइकली एग्जिस्ट। तो हम लोग इसके बाद जो है इस चैप्टर्स को यहाँ पर अगले टॉपिक में देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशंस। थैंक यू, हैव ए नाइस